दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 जुलाई 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेटेड नीट यूजी को लेकर के संशोधित रैंक जारी। अब 67 की जगह 61 टॉपर, स्कोर नहीं किए गए सार्वजनिक। तो आप लोग जानते होंगे कि नीट यूजी का मामला काफ़ी विवादों में रहा। पेपर लीक हुआ, उसके बाद कुछ छात्रों की दोबारा परीक्षा कराई गई। दोबारा परीक्षा होने के बाद ये दोबारा से रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें अब कुल मिलाकर के 61 टॉपर घोषित किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार किसी ने 720 में 720 अंक का परफेक्ट स्कोर हासिल नहीं किया, इसलिए नीट यूजी की संशोधित सूची में 67 की जगह सिर्फ 61 टॉपर रह गए हैं। एनटीए ने दोबारा परीक्षा के नतीजे की सूचना में टॉपर का कोई जिक्र नहीं किया है। दोबारा हुई परीक्षा में शामिल 5 टॉपर में से इस बार किसी ने भी टॉप नहीं किया है, हालांकि उन्होंने 680 से अधिक स्कोर प्राप्त किया है। एनटीए ने पेपर लीक विवाद के बाद पुनर्परीक्षा देने वाले छात्रों का रिजल्ट तो जारी किया, लेकिन ऐसे 813 अभ्यर्थियों में से सफल होने वाले छात्रों और उनके स्कोर की जानकारी सार्वजनिक नहीं की। विद्यार्थी अपना रोल नंबर और पासवर्ड डाल करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस बार रिजल्ट सार्वजनिक ही नहीं किया गया, केवल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, सिर्फ विद्यार्थी उस चीज़ को देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि तकनीकी खामी के कारण अधूरी रह गई टाइपिंग शॉर्ट हैंड की परीक्षा। अपर निजी सचिव भर्ती 2022 के तहत लखनऊ में आयोजित की जा रही टंकर और ऑलिम्पिक परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने सोमवार को लोक सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि तकनीकी गड़बड़ी के कारण पहले दिन कंप्यूटर परीक्षा पर टाइपिंग परीक्षा ठीक से नहीं दे सके। उनकी मांग है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए। कंप्यूटर टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की परीक्षा 28 जून से शुरू हुई है, जो 18 जुलाई तक विभिन्न तिथियों में आयोजित की जाएगी। लखनऊ स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इस परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। परीक्षा 2 सत्रों में चल रही है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पहले दिन यानी 28 जून को तकनीकी गड़बड़ी के कारण कंप्यूटर टाइपिंग की परीक्षा के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उनकी परीक्षा आधी अधूरी रह गई। इस मसले पर कई अभ्यर्थी सोमवार को आयोग के सामने धरने देने पहुंचे। अभ्यर्थियों ने वहां धरना प्रदर्शन किया, लेकिन आयोग के किसी अफसर से मुलाकात नहीं हो पाई। पुलिस ने अभ्यर्थियों को आयोग के मेन गेट से ही लौटा दिया। इसके अलावा पीसीएसजे को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि परीक्षा नियंत्रक चेक करेंगे 10% कापियों की कोडिंग। पीसीएसजे मेंस में कापियों की अदला बदली का प्रकरण, तो 10% जो कापियाँ हैं वो परीक्षा नियंत्रक चेक करेंगे। इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि परीक्षा नियंत्रक अब कोडिंग के बाद 10% कापियाँ चेक करेंगे कोडिंग सही हुई है या नहीं। वहीं पर्यवेक्षणीय अधिकारी को भी हर बंडल में कोडिंग की जाँच करनी होगी। अगर पर्यवेक्षणीय अधिकारी हर बंडल से सिर्फ एक एक कॉपी की रैंडम जांच कर लेते हैं तो पता चल जाता कि कोडिंग गलत हो गई है, लेकिन कोडिंग के बाद किसी भी स्तर पर इसकी जांच नहीं की गई और कापियां मूल्यांकन के लिए भेज दी गई। इसी का नतीजा है कि अभ्यर्थियों की कापियां आपस में बदली गई हैं। इसके साथ ही इस पूरे मसले पर हाईकोर्ट ने यूपीपीएससी के अध्यक्ष से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। प्रयागराज से खबर है कि हाईकोर्ट ने पीसीएसजे मुख्य परीक्षा 2022 में कापी की हेराफेरी के मामले में सोमवार को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। इससे पहले आयोग ने कोर्ट को बताया कि कापियों की कोडिंग में कुछ गलतियां पाई गई हैं, जिसमें दोषी पाए गए 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गलतियों के कारण कुछ अभ्यर्थियों का परिणाम भी बदल सकता है। तो अब तक लिखा है 232 अभ्यर्थी अपनी कॉपियाँ देख चुके हैं और अब यहाँ पर जो है व्यक्तिगत हलफनामा मांगा गया है। CUET यूजी रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि स्नातक दाखिले की CUET यूजी 2024 का नतीजा फिलहाल टल गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पहली बार ये परीक्षा हाइब्रिड मोड में कराई थी और नीट यूजी के मद्देनज़र नतीजे में किसी तरह की चूक नहीं होने देना चाहता, इसलिए परीक्षा परिणाम और मेरिट की कई स्तर पर जांच के बाद ही स्कोर लिस्ट जारी की जाएगी। CUET यूजी का नतीजा 30 जून को जारी होना था, हालांकि ये संभावित तिथि थी। वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक एनटीए के विषय विशेषज्ञ सभी विषयों की हर स्तर पर गहन जांच कर रहे हैं।
ताकि चूक की कोई गुंजाइश ना रहे। संभावना जताई जा रही है कि नतीजा जारी होने में अभी 1 हफ्ते का समय और लग सकता है। एसएससी CHSL को लेकर के अपडेट है कि Tier 1 परीक्षा शुरू, करीब 50% अभ्यर्थी परीक्षा से रहे अनुपस्थित। तो पहले दिन उत्तर प्रदेश और बिहार के 18 शहरों के 78 केंद्रों पर परीक्षा हुई है और इस परीक्षा में जो है करीब 50% जो छात्र हैं अनुपस्थित रहेंगे। ये परीक्षा दोनों राज्यों में 11 जुलाई तक चलेगी। एक बड़ी खबर PCSJ को लेकर के यहाँ पर देखी है कि PCSJ 2022 का परिणाम बदल सकता है आयोग। लोक सेवा आयोग PCSJ 2022 का परिणाम बदल सकता है। सोमवार को हाईकोर्ट में आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से दाखिल हलफनामे में इसके संकेत मिले कि मुख्य परीक्षा में मिली गड़बड़ी को दूर करने के लिए आवश्यकता हुई तो परिणाम पुनः जारी किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने आयोग की ओर से हलफनामे में दी गई जानकारी को पर्याप्त नहीं मानते हुए लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को व्यक्तिगत हलफनामा देने के लिए कहा है। तो ये जो अपडेट थी ये कंप्लीट यहाँ से होती है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखिए कि मोदी राहुल के बीच संसद में पहली बार जुबानी जंग। तो आप लोग जानते हैं संसद सत्र चल रहा है और इस बार विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को घेरे हर मुद्दे पर। ठीक है, अग्निवीर योजना पर सरकार ने जो घेरा है, विपक्ष ने सरकार को घेरा है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरा है। तो ये अब इस बार जो है काफ़ी कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है संसद में। एडेड माध्यमिक विद्यालयों की यहाँ पर बात हो रही है कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में अभी ऑफलाइन ट्रांसफ़र हुए हैं। सभी 18 मंडलों को मिलाकर के बताया गया कि 1800 से अधिक टीचर्स का ट्रांसफ़र किया गया है। जो टीचर्स ट्रांसफ़र हुए हैं उनका विभागीय वेबसाइट सत्यापन करते हुए कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस स्थानांतरण सूची में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक सहित सभी प्रकार के शिक्षकों का ट्रांसफ़र हुआ है। यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों या इंटर कॉलेजों में 1800 से अधिक प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों का स्थानांतरण किया गया है। स्थानांतरित सभी शिक्षकों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, जिससे मिलान करने के बाद ही कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने दिए हैं। और कहा गया कि तत्काल जो टीचर्स ट्रांसफ़र उनको रिलीविंग दे और तत्काल जाकर के अपने नए विद्यालय में ये लोग कार्यभार ग्रहण करें। अंत में सूचना यहाँ पर इग्नू एडमिशन को लेकर के जुलाई 2024 सत्र के लिए 15 तक करें आवेदन। तो इग्नू से जो भी लोग अपना एडमिशन लेना चाहते हैं जुलाई सत्र के लिए ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में दाखिले की अंतिम डेट जो है 15 जुलाई है। 15 जुलाई तक डेट बढ़ा दी गई है। छात्र जो है आवेदन पत्र की तारीख बिना बढ़ाए देरी हुए आप लोग यहाँ पर जो है 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।